तो वहीं उद्योग धंधों पर जहां कोरोना की मार पड़ी है, तो वहीं नरेगा योजना के फिर से शुरू होने से मजदूरों को काम मिला है। नरेगा योजना पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को ध्यान में रखते हुए बहुत पहले ही प्रदेश नरेगा के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर रहा था। नरेगा योजना के लिए लोगों के लिए एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये संजीवनी साबित हुई है। प्रदेश में 46 लाख लोग वर्तमान में नरेगा के तहत रोजगार पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता लोकेश नागर ने। शौर्य और पराक्रम की धरती राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमण की लड़ाई बड़ी साहस के साथ लड़ी जा रही है। हमारे साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी हैं, जिनसे जानना चाहते हैं राजस्थान में सरकार द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए किस तरह के काम किए गए हैं। और अभी ताजा मामले भरतपुर से सामने आए। पूर्व में देखा गया था भीलवाड़ा में इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, अब यही तस्वीर भरतपुर से नजर आ रही है। तो सरकार इस दिशा में क्या काम कर रही है, उसके बारे में जानकारी। ये बात सही है कि लॉकडाउन अब खत्म हो रहा है और संक्रमण भी बढ़ रहा है, इसलिए इन दिनों में हम सबको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इन्फेक्शन के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जो रिकवरी रेट है वो हमारा राष्ट्रीय औसत से बेहतर है और जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उतने लोग ठीक भी होके जा रहे हैं। तो घबराने की बात नहीं है और पर्याप्त मेडिकल इक्विपमेंट, अस्पताल के बिस्तर, वेंटिलेटर सरकार ने इंतजाम किया हुआ है, लेकिन संक्रमण गांव तक ना फैले, ये हमारी एक प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी तक शहरों तक सीमित है, गांव में अगर फैलेगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमने पूरी क्वारंटाइन की फैसिलिटी बना रखी हैं, टीम्स लगी हुई हैं, प्रशासन, हेल्थ मिनिस्ट्री के सभी लोग, कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉयज, पूरा प्रशासन इस कोशिश में लगा है कि लोग क्वारंटाइन रहें और जो प्रवासी बाहर से आए राजस्थान, उन लोगों को अलग रखा जाए ताकि इन्फेक्शन जो फैलने का डर है वो सच्चाई में न तब्दील हो जाए। इसलिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। अब इन्फेक्शंस बढ़े हैं, भरतपुर में एकदम से उछाल आया है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं कि इन्फेक्टेड लोगों को ट्रीट करें। जैसा मैंने कहा, जो लोग पहले पॉजिटिव आए थे उसमें से काफ़ी लोग अब नेगेटिव भी टेस्ट हो रहे हैं। सर, राजस्थान में नहीं पूरे देश में इस महामारी के दौरान रोजगार का संकट खड़ा हो गया था। राजस्थान में नरेगा के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम हुआ है, 45 लाख से ज्यादा मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं और देखा गया वहाँ संक्रमण की रोकथाम के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई। व्यापारियों में और उद्योग धंधों में अभी मजदूरों को लेकर बड़ी किल्लत है। किस तरह के उपाय वहाँ किए गए और किस तरह पूरी प्रक्रिया को तैयार किया गया, किस सोच के साथ ये काम किया? 17 अप्रैल को मैंने पहली मीटिंग ली थी। उस समय राजस्थान में 60,000 लोग रोजगार पा रहे थे नरेगा से, और मुझे दिख रहा था कि जब फैक्ट्रियां बंद होंगी, कारखाने बंद होंगे, छटनी होगी, लोग बेरोजगार होंगे तो कहाँ जाएंगे। तो ये एक सुरक्षा कवच हमारे पास था और मुझे बताते हुए खुशी है कि आज सुबह 46 लाख से ज्यादा लोग नरेगा में रोजगार पा रहे हैं। ये सब लोगों ने रुचि दिखाई, हमने फोकस किया, डेली मॉनिटरिंग करी है और नरेगा में काम करने वाली जो किट है लोगों के पास, उसमें हमने साबुन रखा, मास्क रखे, सैनिटाइजर्स रखे, ग्लव्स रखे और उचित दूरी पर काम करने का एहतियात लोगों को हमने निर्देशित किया था। इसलिए संक्रमण रोकने के लिए भी नरेगा के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। ये रोजगार जो है ये लोगों के व्यक्तिगत कामों में ज्यादा जा रहा है, तो अपने खेत में जो काम कर रहा है उसको भी रोजगार मिल रहा है, उसको भुगतान भी हो रहा है, उसका काम भी हो रहा है। शौचालय का निर्माण है, घर का निर्माण है। 83% काम जो नरेगा में हो रहे हैं वो इंडिविजुअल वर्क्स हो रहे हैं, तो लोग रुचि लेके काम कर रहे हैं। ऐसे मौके पर जब और कोई आमदनी का स्रोत नहीं है, लोग 10 लाख लोग ऐसे हैं जो बाहर से राजस्थान वापस आए हैं, उन लोगों के हमने जॉब कार्ड बनाए हैं, उनको काम करने का मौका मिला है। और जो अनस्किल्ड है वो नरेगा में काम कर रहे हैं, जो स्किल्ड लेबर है उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बना रहे हैं। जो व्यक्ति महाराष्ट्र में किसी कार्य उद्योग में काम कर रहा था, आज वो नौकरी से बाहर हो गया, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट है उसको इन स्किल्ड लेबर के साथ हम मैच करें ताकि लोग पर्याप्त रोजगार मिल सके। रोजगार की दिक्कत आएगी, लेकिन हमारी सोच ये है कि किसी को हम खाली नहीं बैठने दें। तो सरकार पूरी ताकत के साथ लोगों को रोजगार ढूंढवाने में और भुगतान करने में अपनी पूरी ताकत हम लगा रहे हैं। मंदी के समय मुझे लगता है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और केंद्र सरकार ने जो घोषणाएं करी हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए काम प्रदेशों में होगा, ये संज्ञान में लाना पड़ेगा केंद्र सरकार को। अभी जो घोषणाएं करी हैं वो लोन की करी है, स्टिमुलस पैकेज की करी है, लेकिन गरीब के हाथ में पैसा नहीं दिया है। हमारी मांग है कि हर खाते में गरीबों को 10,000 रुपये दें एक बार, ताकि लोग खरीदारी करेंगे। गरीब आदमी खरीदारी करेगा तभी डिमांड बढ़ेगी, तभी हमारी गाड़ी पटरी पर दोबारा बैठेगी। सर,
पूर्व में नरेगा में देखा गया था केंद्र सरकार से बजट की बड़ी दिक्कत होती थी। वहीं दूसरी ओर अभी आपने कार्य दिवस बढ़ाने की भी बात की, 200 दिन नरेगा में कार्य दिवस करने की मांग की। किस तरह की मांग थी और क्या आप पूरा मांग करिए कि 100 की जगह 200 दिन करा जाए, और जो काम करने का समय है मैंने कम किया है, 6 से 1 कर दिया है, लेकिन फिर भी कई जिलों में बहुत भीषण गर्मी है और आने वाले दिन में और गर्मी आ सकती है। सरकार से कहा है कि इसको कम कर सकें तो उस पर हमको परमिशन दें, और भुगतान के लिए जो बजट है उसको और बढ़ाएं। बल्कि मैं तो चाहता हूं जो शहर में बेरोजगार हैं उनके लिए भी नरेगा के पैटर्न पे एक योजना बननी चाहिए। जो शहरों में लोग रह रहे हैं, बेरोजगार हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए भी सरकार को कोई नरेगा के पैटर्न पे एक स्कीम बनानी चाहिए। हर देश में लोगों को पैसा दिया गया है ताकि लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें, लेकिन केंद्र सरकार ने फिलहाल अभी तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इस काम को वो करें। घोषणाएं करने से लोगों का पेट नहीं भरेगा, उनको तो पैसा चाहिए खातों में, वो केंद्र सरकार ने अभी तक किया नहीं है। सर, प्रदेश में विपक्ष द्वारा कभी पूरे लॉकडाउन के समय बिल्कुल शांति नजर आ रही थी, राजनीतिक हलचलें, बयानबाजी सब बंद थी। अब जैसे ही राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया एक बार दोबारा शुरू हुई है, तो अभी एक ताजा मामला पोस्टर वाला आया, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी का लापता का पोस्टर लगा है। तमाम तरह की बयानबाजी आ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की किस तरह की तैयारी है? चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, संख्या बल पर्याप्त है कांग्रेस पार्टी के पास, और मुझे लगता है जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा बहुमत हमको मिलेगा। बीजेपी ने चुनाव करवाने के लिए उम्मीदवार एक्स्ट्रा खड़ा किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो भी इस बात को जानते हैं कि संख्या बल बीजेपी के पास पर्याप्त है नहीं, तो कोई दिक्कत चुनाव में आने वाली नहीं है। जहां तक बयानबाजी की बात है, ये समय नहीं था हम उंगली उठाएं, आरोप प्रत्यारोप करें, क्योंकि देश देखता है कि नेतृत्व हमारा क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो एक उदारता, एक बड़प्पन और एक जनता के प्रति सद्भावना रखकर काम करने की जरूरत थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो राजनीतिक हमारी बोलचाल है, जो हम लोग पॉलिटिक्स में कहते हैं, बोलते हैं, उसमें एक स्वच्छता है, लोग आपस में अच्छा व्यवहार, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऊंची राजनीति करना या गलत शब्दों का प्रयोग करना, वो मैं समझता हूँ गलत उदाहरण पेश होता है नई जनरेशन के सामने, तो उससे हमें बचना चाहिए। सर, पंचायत राज चुनाव के 2 चरण बाकी हैं और लोगों को बड़ी शिद्दत से उसका इंतजार है ग्रामीण इकाइयों में। शुरू से इसका पक्षधार था, लेकिन बीच में कोरोना का प्रकरण चल गया, तो हमारा विभाग, सरकार पूरी तरह तैयार है। निर्वाचन आयोग जब चाहेगा चुनाव करा ले। मैं समझता हूँ बहुत जल्द चुनाव हो जाने चाहिए, संभवतः जुलाई या अगस्त के महीने में। जो शेष पंचायतें हैं, जिला परिषद है, पंचायत समिति है, उसका चुनाव हो, ताकि जो जड़ें हैं लोकतंत्र की वो और मजबूत राजस्थान में हो। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी, जिन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में नरेगा संजीवनी बनकर उभरी है और पूरे प्रदेश में नरेगा के द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं सावधानी की सारी जो संसाधन है वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। सहयोगी लव कुमार के साथ लोकेश नागर, न्यूज इंडिया, जयपुर।